वेलकम टू सोशल एजुकेटर। साथियों, नेस्ट क्या करके मानेगा इसके बारे में अब कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। मतलब एक एक दिन में एक एक लिस्ट जारी करते हैं, कब कौन सा बॉम्ब फोड़ दे कुछ नहीं पता चलता है। तो साथियों, उसी के अनुक्रम में हम देखेंगे कि आज फिर से एक नई लिस्ट जारी हुई है। हम नोटिफिकेशन पैनल में जाते हैं, व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 14 मई को यानी कि आज फिर से एक लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में क्या है अभी हम इस लिस्ट को डाउनलोड करके देखते हैं। जैसे आप ये देखिए कि सेकेंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सबमिशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो एक बार में इनसे कोई लिस्ट निकलती नहीं है, पता नहीं क्यों बार बार एक लिस्ट निकालते रहते हैं। तो इसको लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में क्या दिया गया है तो उसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आज 14 तारीख की लिस्ट है ये। This is with reference to the attached list of candidates whose documents are pending. Candidates are requested to submit a self-attested clear legible copy of document as mentioned against their roll number in remark column to the following email address: emspendocu2024@gmail.com. Please note that documents sent to any other email address will not be accepted. Only submissions made to aforementioned email address will be considered valid. Kindly refrain from making CC to any other email address. Candidate must to mention post selected for which he/she has been for and the roll number in the subject line of the email. It is requested to send the documents by 18/5/2024. The documents submitted after 18/5/2024 shall not be considered valid. तो सीधी सी बात है कि पहली बात तो आपको एक अपनी जो भी डेफिशिएंसी है उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है इस ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस ईमेल एड्रेस पर आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है। फिर उसके बाद दूसरी बात, ईमेल और किसी ईमेल एड्रेस पर नहीं भेजना है, सिर्फ जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ उस पर। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सीसी, यानी कि आपको और किसी को सीसी नहीं करना है। आप ये ना समझ ले कि चलो कमिश्नर को भी सीसी कर देता हूँ, जॉइंट कमिश्नर को भी सीसी कर देता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर को भी सीसी कर देता हूँ। तो वो सीसी और किसी को नहीं करना है, सिर्फ इसी को ईमेल एड्रेस पर ही मेल करना है। ईमेल एड्रेस का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अपना पोस्ट लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा। तो ऐसे लिखेंगे TGT इंग्लिश, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बस ऐसे लिखना है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू सेंड डॉक्यूमेंट बाय 18/5। तो कल जैसे एक लिस्ट आई थी 18/5 तक मांगा गया था, तो इस लिस्ट में भी 18/5 तक आपका डॉक्यूमेंट मांगा गया है। और मैं बार बार साथियों से बोल रहा था, कल भी मैंने बोला था कि जिन साथियों का लिस्ट में नाम नहीं है और OBC सर्टिफिकेट उनका 1/4/2023 से पहले का है, वो तैयार करवा ले अपना सर्टिफिकेट। और बिल्कुल उसी के तरीके से देखिए आगे वही बात बढ़ी है और कुछ नए रोल नंबर फिर से जोड़े गए हैं। और OBC इसमें वही बात मांगी गई है कि OBC सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट इशूड आफ्टर 1/4/2023 इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। यानी कि ये जो रोल नंबर है इसमें OBC सर्टिफिकेट सबमिट करना है इनको, जो कि 1/4/2023 के बाद सबमिट हुआ हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिन्होंने नहीं बनवा रखा है तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले और 18 तारीख से पहले सबमिट कर दें। और अभी भी अगर लिस्ट में नाम नहीं आया है तो अभी भी बनवा लें, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ये कि लोग क्या कर रहे हैं, रोज़ दिन कुछ डॉक्यूमेंट को सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब रोज़ दिन सॉर्टिंग का काम चल रहा है नेस्ट में, और शाम तक जितने भी डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर लिए जाते हैं कि हाँ इतने डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर लिए गए, इसमें इनका OBC सर्टिफिकेट 1/4/2023 से पहले का है, चलो आज अब शाम को लिस्ट निकाल देते हैं। तो ये काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, OBC सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। ये है B.Ed डिग्री चाहिए एक कॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल B.Ed डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर सर्टिफिकेट, सेमेस्टर मार्कशीट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिट। यानी कि B.Ed डिग्री की कॉपी और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट। फिर एक ये तीसरे नंबर पे जो है इन्हें एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने को कहा गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए हो। और एक जो 12 नंबर पे इन्हें ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है। 16 नंबर पर डॉक्यूमेंट ये ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट प्रोड्यूस करने को बोला गया है। 21 नंबर पर EWS सर्टिफिकेट और 26 नंबर पर ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट प्रोड्यूस करने को बोला गया। 29 नंबर पर ऑल डॉक्यूमेंट
30 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट प्रोड्यूस करने को बोला गया है। देखिए, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो सीधा सीधा आप वे एक्नॉलेजमेंट एक मतलब अंडरटेकिंग लिखवा ले रहे हैं कि डिग्री ओरिजिनल डिग्री अभी हमारी नहीं आई है, प्रोविजनल डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री प्रिंट नहीं हुई है यूनिवर्सिटी पर, प्रिंट होने पर हम आपको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार का एक आप अंडरटेकिंग उनको दे देंगे जिनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री है। तो इस प्रकार से ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह है और टोटल 53 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और ये 53वें नंबर पे सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट सबमिट करना है इनको। तो साथियों, नेक्स्ट कभी भी कुछ भी कर सकता है और इससे बस इतना पता चलता है नेक्स्ट में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, रोज़ दिन काम चल रहा है। इसका मतलब रोज़ दिन वो डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट करते हैं, शाम तक जितने डॉक्यूमेंट सॉर्ट हो जाते हैं उनमें जो भी डेफिशिएंसी होती है उसकी लिस्ट वो निकाल दे रहे हैं। एक अच्छा काम ये कर रहे हैं, जैसे 13 तारीख को ज़बरदस्ती लोगों को NTRI में बुला लिया गया था, तो अभी इन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, इनसे बोला जा रहा है कि मेल कर दीजिए आप। हमारे जो नॉन टीचिंग पोस्ट की जो कैंडिडेट्स हैं जैसे हॉस्टल वार्डन वगैरह के साथी जो हैं उनको भी मेल मिलने शुरू हो गए हैं। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है तो वो एक बार अपना मेल चेक करते रहिए, साथियों को मेल भी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको मेल मिल रहा है तो आप मेल देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लिस्ट में अपना नाम चेक करें कि नाम मतलब रोल नंबर है या नहीं है लिस्ट में। अगर नहीं है तो आप अपना मेल ज़रूर चेक करें, हो सकता है कि आपका लिस्ट में रोल नंबर ना हो बट आपको मेल आ गया हो डायरेक्टली, तो आप मेल भी अपना चेक करते रहे। तो मेल में क्या लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट, दिस इज विद रेफरेंस to the attached list of the candidate whose documents are pending. Candidates are requested to submit a self-attested clear legible copy of the document requested. OBC certificate in central government format issued after 1 April 2023. It is required to be submitted to the following email address. फिर उसके बाद ये है, तो यानी कि ये जो जिस कैंडिडेट को मिला है उनको अपना OBC सर्टिफिकेट इशू करना है, मतलब सबमिट करना है। ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, साथ ही ईमेल एड्रेस में आप गलती मत करना, ईमेल एड्रेस इसी ईमेल एड्रेस पर आपको मेल करना है। प्लीज़ नोट द डॉक्यूमेंट सेट टू द अदर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओनली सबमिशन मेड थ्रू द अफॉर्मेंशन ईमेल एड्रेस विल बी कंसिडर्ड। तो सेम वही नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइंस है वही कि उसी ईमेल एड्रेस पर भेजना और किसी ईमेल एड्रेस पर नहीं भेजना है। नंबर 3 पर बताया गया है कि किसी को CC नहीं करना है, सिर्फ इसी ईमेल एड्रेस पर मेल करना है। और जब मेल करें तो सब्जेक्ट लाइन में अपना पोस्ट और रोल नंबर ज़रूर लिखें, यानी कि जैसे TGT इंग्लिश, PGT इंग्लिश और रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स बाय 18/5, यानी कि 18/5 तक ही आपको बुलाया मेल करने को भेजा गया बोला गया है। इट इज़ रिक्वेस्ट टू सेंड डॉक्यूमेंट मेल बाय 18/5/2024। डॉक्यूमेंट सबमिटेड आफ्टर 18/5/2024 शैल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड, यानी कि 18/5/2024 के बाद अगर डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, उससे पहले आपको भेज देना है। तो इससे पता चलता है नेक्स्ट जो है सारा काम 18 और 19 तारीख को जैसे आपको पता है नॉन टीचिंग पोस्ट के जो पेंडिंग DV होने हैं वो वाले थे, तो सभी काम निपटा लेंगे ये। बाकी जो 18 तारीख तक का जो आपका जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है पहले ऑलरेडी और कुछ कमी थी तो उनका मेल के थ्रू मंगवा ले रहे हैं डॉक्यूमेंट, और बाकी जिनका अब्सेंट कैंडिडेट्स थे नॉन टीचिंग वगैरह के या जिस भी अब्सेंट कैंडिडेट थे वो 19 तारीख को उनको बुला लिया गया है NTRI में, तो वे साथी अपना 19 तारीख को जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर करवा लेंगे। तो अपना 19 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कुछ बचेगा, बच भी सकता है, लेकिन नेक्स्ट कुछ भी कर सकता है। बट जिस हिसाब से 18 तारीख की डेट सबको दी जा रही तो पॉसिबल ये लग रहा है कि 18 तारीख को और 19 तारीख को इनका पूरी तरीके से उद्देश्य है कि इस काम को निपटा लिया जाए। तो अभी भी जो भी OBC वाले साथी ऐसे हैं हमारे जिनके 1/4/2023 से पहले का सर्टिफिकेट है और उनका नाम अभी पिछली लिस्ट में भी नहीं था, इस लिस्ट में भी नहीं है, वो फिर भी अपना सर्टिफिकेट तैयार करके रख ले। क्या पता कल परसों तरसों फिर एक लिस्ट आ जाए जिसमें आपका रोल नंबर हो। तो साथियों, इस प्रकार आप लोग अपना तैयार रखिए और देखते हैं अगर जिस तेज़ गति से काम चल रहा है, अगर GSC और प्रिंसिपल से पहले आपको ज्वाइनिंग देनी है तो जून के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी बन सकती है, और अगर GSC प्रिंसिपल के साथ ज्वाइनिंग देंगे तो फिर मामला लंबा खिंच जाएगा, जून के लास्ट वीक तक चला जाएगा। बाकी आप लोग बने रहिए सोशल एजुकेटर के साथ, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सबसे पहले पूरी प्रामाणिकता के साथ आपको अपडेट सोशल एजुकेटर पर ही सबसे पहले मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और बेसिक एजुकेटर को जैसा प्यार दिया है सोशल एजुकेटर पर भी अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद सोशल एजुकेटर।